वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। जनवरी का दूसरा हफ्ता लगभग आधा खत्म हो गया है। लोग बर्फबारी का आनंद और रोमांच लेने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। जो लोग स्नोफॉल का मजा लेने गुलमर्ग पहुंचते हैं या पहुंच रहे हैं या पहुंचे हैं, वो उदास हैं, निराश हैं, मायूस हैं। कारण यह है कि भीषण गर्मी सर्दी में जो आजकल है, जनवरी में जिस गुलमर्ग की पहाड़ियां बर्फ से ढकी रहती थीं, वो खाली हैं, पथरीली, बेरंग दिख रही हैं। मतलब वहां बर्फ का नामो निशान तक नहीं है। अगर आप पहले के वीडियो और अब के वीडियो को देखें, जो पिछले सालों के वीडियो हैं और इस साल का है, तो आपको यहां पर साफ साफ नजर आता है। श्रीनगर से लेकर के गुलमर्ग तक इन दिनों बर्फ की चादर बिछी रहती है। इस बार बर्फ की वो चादर गायब है, केवल खाली मैदान दिख रहे हैं, जैसा सूखा पड़ा हो। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मौसम में बदलाव के पीछे भारी तबाही के संकेत छिपे? मैं आपको बताऊंगा। पहले आप गुलमर्ग से मेरे सहयोगी आशिक मीर की यह रिपोर्ट देखिए। बीते एक महीने से ज्यादा अरसे से कश्मीर घाटी में मौसम खुश्क है और इस मौसम का असर जो है अब आम लोगों के साथ साथ यहां पर पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। कश्मीर घाटी के अक्सर पर्यटक स्थल जो है बर्फबारी की वजह से मशहूर है। जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद है, ये दुनिया भर में मशहूर गुलमर्ग, जिसे स्की रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं गुलमर्ग की, यहाँ पर पर्यटकों का रश भले ही बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम इंसानों के साथ साथ यहाँ पर पर्यटक मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार एक महीने से पर्यटक जो है यहाँ पर बर्फबारी के इंतजार में है, लेकिन बर्फ का कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। हालांकि अब जो है यहाँ पर विंटर गेम्स भी कराने जा रही है सरकार। खेलो इंडिया के तहत जो है कई सारे खेल मुकाबले कराए जाएंगे, लेकिन कश्मीर घाटी के इस पर्यटक स्थल पर बर्फ का कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। जिन वादियों की कशिश इस मौसम में बर्फ हुआ करती थी, उन वादियों में एक सूनापन है, एक खालीपन है। गुलमर्ग का नाम जब भी ज़हन में आता है, मन में बर्फ से लदी गुलमर्ग की जो चोटियां होती हैं, वो उमड़ने गुमरने लगती हैं। आज उसकी जगह सूखे गमगीन गुलमर्ग को देख करके ताज्जुब हो रहा है। उन सैलानियों की सोचिए जो बर्फ के पहाड़ पर स्कीइंग और रोमांच के लिए गए हैं, उन्हें बर्फ से खाली गुलमर्ग को देख करके कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो हताश होंगे, उनको लग रहा हो कि आना बेकार हो गया, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। गुलमर्ग में मौजूद मेरे सहयोगी आशिक मीर ने जब कुछ सैलानियों से बात की, तो वो क्या कह रहे थे, अगर आप सुनेंगे तो फिर मेरी बात जो मैं अब तक कह रहा हूं वो समझ में आपको आ जाएगी। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में हम इस वक्त मौजूद है और मेरे साथ जो है कई एक पर्यटक है। हालांकि अगर हम इस पर्यटक स्थल की बात करें तो ये स्नो के लिहाज से, विंटर टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी मशहूर है दुनिया भर में। लेकिन कुछ टूरिस्ट, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे? मैं एमपी से, इंदौर से आया हूँ। इंदौर पास बेटमा से आया हूँ। पर आए थे कि बड़ी बर्फ़ गिरेगी, बड़ी शानदार रहेगी, लेकिन जो एडवेंचर मौसम यहाँ पर है वो हमारे यहाँ भी है। ऐसा चाह रहे हैं कि बर्फ़ गिरती, इसलिए आए थे, पर वो बर्फ़ गिर नहीं पाई, इतना ठंडी मिल नहीं पाई। वो ठंडी, जो ठंडी अभी यहाँ है वो ठंडी हमारे यहाँ भी है। अच्छा, वहाँ पे भी ठंडी है? हाँ, ये ठंडी है, पर इससे तेज ठंड के लिए आए थे। यहाँ जो स्नो चाहिए था, बर्फ़ चाहिए था, जो मज़ा था कि यहाँ गुलमर्ग में उतना बर्फ़ की सी वो सुनने को आया था, वो नहीं मिला मुझे, स्नो नहीं मिला। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या इससे पहले कभी गुलमर्ग आप आए हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम गुलमर्ग आई हूँ। तो क्या दिमाग में रख के ये प्लान बनाया था कि यहाँ पे स्नो होगी? यही हम लोगों ने प्लान बनाया था कि यहाँ स्नो होगा, स्नोफॉल होगा, उसमें बढ़िया एंजॉय करेंगे फुल फैमिली के साथ। बट कुछ नहीं मिला। जैसा क्लाइमेट यहाँ है, ऐसा क्लाइमेट हम लोग के यहाँ एमपी में भी है। ऐसा तो दोबारा आना चाहेंगे फिर से? श्योर, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, ओके। ये जो इंसान की उम्मीद है ना, ये ज़िंदगी में कुछ बेहतर हासिल करने और आगे बढ़ते रहने का ज़रिया है, आधार है।
लेकिन ये जो महिला कह रही थी कि हाँ नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, लेकिन उनको तब भी हो सकता है कि ऐसी ही चोटियाँ मिले। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। हम धरती पर और हिंदुस्तान के भीतर खास करके विकास को जो रफ्तार दे रहे हैं, अंधाधुंध तरक्की जो चल रही है बिना सोचे समझे, और लगातार फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, पहाड़ों को जिस तरीके से काटा जा रहा है, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, कूड़ा कबाड़ पहाड़ों पर फेंक करके आते हैं, विकास के नाम पर पहाड़ तोड़े जाते हैं, पानी लगातार कम होता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर औद्योगिकरण को, विकास को ऐसी रफ्तार दी है जो कहीं से भी योजना के आधार पर नहीं चल रही हैं। वो ऐसे ही भागती जा रही हैं और उसके चलते यह पूरी धरती तबाही के कगार पर आकर के खड़ी हो गई है। कहीं अचानक सैलाब आता है, कहीं अचानक बहुत तेज़ बारिश होती है, कभी किसी सहरा में, रेगिस्तान में बर्फबारी होने लगती है, कभी पहाड़ ढहने लगते हैं, कभी सुनामी आती है। यह जो भी हो रहा है इसका एक कारण ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग इंसान ने इंसान के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है उसका नाम है। ज़िंदगी में सहूलियतों के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, बेहतरी के नाम पर हमने जिस तरीके से अपनी दुनिया खड़ा की, उद्योगों की भागम भाग की, एक अंधी दौड़ में हम आ गए हैं। उस अंधी दौड़ का एक नाम है ग्लोबल वार्मिंग, और उसी के कारण यह जो गुलमर्ग की चोटियाँ हैं वो बर्फ़ के बगैर हो गई हैं। इसका पर्यटन से जुड़े लोगों पर असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। यह सिर्फ गुलमर्ग नहीं है, गुलमर्ग सिर्फ एक घंटी है खतरे की, और दुनिया के तमाम हिस्सों में इस तरह की घंटियाँ लगातार बज रही हैं। कभी समय मिला तो ग्लोबल वार्मिंग पर एक स्पेशल शो आपके सामने लेकर के आऊँगा। अरसत में आज इतना ही। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।